नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कर्नाटक का नाटक भले ही खत्म हो गया है, भले ही सीएम के नाम पर सहमति बन गई हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में पूरे 5 साल कांग्रेस बिना किसी खटपट के सरकार चला पाएगी, या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हालात कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। खैर, पहले आप रिपोर्ट देखिए, इसी पर होगी चर्चा। कर्नाटक कांग्रेस में खत्म हुआ घमासान, कामयाब हुआ खड़गे हार पर फैसला लिया है। दिल्ली में पल पल समीकरण बदलते रहे हैं। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से पहले मुलाकात की, फिर डीके शिव कुमार के साथ उन्होंने मीटिंग की। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। खड़गे ने करीब 2.5 घंटे तक डीके से बात की। इसके बाद शिव कुमार डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो गए। कर्नाटक की सियासत के मचे हुए खिलाड़ी सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में जो सियासी बिसात बिछा रखी है, उनकी सपोर्ट ने जिस हिसाब से अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी की, उसका नतीजा दिल्ली में नजर आया। पार्टी ने एक बार फिर सिद्धारमैया पर दांव चलने का फैसला किया है। हालांकि कुर्सी के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच खींचतान हुई। उससे राजस्थान और मध्य प्रदेश की हालातों जैसे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बना जाए, जो घमासान मचा हुआ था आखिरकार वो अब खत्म हो गया है। कर्नाटक का नाटक आखिरकार खत्म हो गया है। इसी में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करवा देते हैं। नेता है बीजेपी से दिनेश सिंह। दिनेश जी, आपका स्वागत है हिंदी खबर में। साथ ही नेता कांग्रेस से हैं अजय वर्मा। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं मेरे साथ रिजवान असद। रिजवान जी, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर में। अजय वर्मा जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहले तो आपको और आपकी पार्टी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि देखिए अब कर्नाटक में आपकी सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भी आखिरकार मिल ही गया आपकी पार्टी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अजय वर्मा जी, जो नाटक चला आ रहा था, क्योंकि जाहिर है कि डीके शिव कुमार कह रहे थे कि उन्हें तो मुख्यमंत्री ही बनना है, लेकिन जैसे तैसे आपने उनको मना ही लिया, वो एक अलग बात है। अब क्या लग रहा है आपको, 5 साल तक आप सरकार चला पाएगी? क्या सरकार चलेगी 5 साल तक? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बधाई दी, आपके चैनल को धन्यवाद, अतुल जी को धन्यवाद और आपको जी। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये कर्नाटक के हमारे जो बुब्बर शेर कार्यकर्ता, ये नाटक नहीं था कर्नाटक का। ये कांग्रेस का जो अग्निपथ वहां जीत के आए हैं और वहां ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विचार और उसकी सोच को सबसे अलग अलग लिया जा रहा है। एक हमारी गुप्त टीम काम कर रही थी कर्नाटक, जो दिल्ली में अलग चल रहा था, वो नेताओं का चल रहा था, लेकिन एक हमारी टीम के लोग वहां जनता, जितनी भी जनता है कर्नाटक के लोगों से पूछ रही थी कि आपका क्या विचार। हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मान, मर्यादा और सम्मान करते हैं। हमारे आंतरिक लोकतंत्र कायम है, हम तानाशाह नहीं है, डिक्टेटर नहीं। तो लोगों की राय से ये लगा कि भाई जरूरत है सिद्धारमैया साहब की। तो शिव कुमार जी भी वही है, मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है। हमारे यहाँ सारे वर्कर मुख्यमंत्री हैं, अजय वर्मा भी मुख्यमंत्री है और सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री और शिव कुमार साहब। तो इनको देखिए बन गया है चीजें। हालांकि अभी मीटिंग चली है, औपचारिक घोषणा शाम को होगी, विधायक दल की बैठक होगी, निर्णय होगा। लेकिन निसंदेह 5 साल कर्नाटक की सरकार हमारी निर्विरोध, ये 40% कमीशन खोरी की सरकार गई है, ये बेटियों के बलात्कारी एमपीओ को बचाने वालियों की सरकार गई है, ये आशाराम शिष्य के बापुओं की सरकार गई है, ये महंगाई बढ़ाने वाले लोगों की सरकार गई है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार गई है। ठीक है, हमें एक चीज और आपको बतानी चाहिए। 2023 में ही 5 स्टेटों में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। हम यहाँ 5 स्थानों पर देश की सरकार के प्रोपेगेंडिस्ट सरकार, अभी तो इनकी सरकार कहीं नहीं, चोरी की सरकार इन्होंने मध्य प्रदेश में बनाई थी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। तो हम मजबूती से जनता के आशीर्वाद से, जनता तय कर चुकी है कि ये बजरंग दल के उपासक हैं, बजरंग बली का गदा इन पर पड़ेगा। हम जनता के मैंडेट से, जनता देवतुल्य वोटर से उसके प्रयास में लग गए और वो हम जीते। ठीक है दिनेश सिंह जी, अब जाहिर है कि अजय वर्मा ने तो सीधे आरोप लगा दिए, लेकिन आपकी पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित तो होगी, क्योंकि सपना आपका था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। और खुद यहाँ पर अजय बाबा कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो रेप होते हैं महिलाओं के साथ या भ्रष्टाचारी जो सरकार थी वो अब गिर गई है। क्या कहेंगे आप?
ऋचा जी, देखिए, हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है और इच्छा होनी भी चाहिए कि उसकी सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा थी चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बने, उसमें कहीं से कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब अजय वर्मा की तरह मैं तो ये नहीं कह सकता कि राज्य के एक मुख्यमंत्री बन जाए तो अजय वर्मा अपने को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, इनके सिग्नेचर से वहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ये कहने की बातें होती है। लेकिन कभी कभी कांग्रेस के साथी इतने अत्युत्साह में भूल जाते हैं कि शब्दों की मर्यादा को भुला जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, हम इनकी तरह इस तरह की बात नहीं करते हैं। इनकी प्रचंड जीत हुई है, मुख्यमंत्री तय करने में इनको 6 दिन लग गए हैं, अभी भी घोषणा होनी बाकी है, हो जाए, मुबारक हो इनको। हम तो इस इंतजार में हैं, हमको वहां की जनता ने विपक्ष की भूमिका की है, हम तो पूरी ईमानदारी के साथ रचनात्मक तरीके से सहयोग करेंगे और सरकार को इनके 5 वर्ष चलाएंगे जिससे जनता को लाभ हो। और इन्होंने कहा कि हम अपनी पहली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, मैं जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा उसको घोषणा उसकी करेंगे। लेकिन सिर्फ चिंता एक बात की ऋचा जी, यही स्थिति अभी अजय वर्मा जी कह रहे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि सरकार ने बनते कैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय में तकरार चलती रही जब तक इनकी सरकार रही। बिल्कुल। आपने छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में आप अभी भी देख रही हैं कि वहां का रण कैसे चल रहा है। एक सरकार होते हुए यहाँ तो अजय वर्मा अपने को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, वहां तो इनके डिप्टी सीएम अपने को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह से क्या बार्गेनिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है? अगर ये देर आते हैं घोषणा हो जाती है, देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ ये जनता के हित में काम करें। लेकिन ये इनके यहाँ जो कुर्सी की लालच होती है, भारतीय जनता पार्टी में कभी आप ये नहीं देख सकती ऋचा जी, जिसके नाम पर वहां के विधायकों ने तय कर दिया और यहाँ की केंद्रीय पार्लियामेंट्री सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला मुहर लगा दिया, उसके बाद आप कहीं भी नहीं तू मैं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बेसिक अंतर है। हम यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी आपने एक राज्य जीत लिया, इतने ज्यादा उत्साहित हो गए, आप चलाइए, अपनी पार्टी को जोड़ के रखिए। आप कहिए कि 40%, अरे सबसे बड़े आपके नेता सोनिया गांधी मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, दोनों लोग भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, और जमानत पर कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो ज्यादा दिन जमानत पे नहीं रहता है, अंत में जमानत कैंसिल होती है और जेल जाता है। उसी का इंतजार थोड़े दिन अजय जी कर लीजिए। तो इसलिए अभी जवाब दे देती हूँ समय नए अजय वर्मा जी, ठीक है, जवाब देती है अजय वर्मा जी, ठीक है। जो रचनात्मक सहयोग भारतीय जनता पार्टी से चाहिए वो हम रचनात्मक सहयोग कर्नाटक की सरकार को देने के लिए हम तैयार हैं। वर्मा जी देखिए, दिनेश जी खो गए थे बहुत दिनों से, आज मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बहुत दिनों बाद देखा, पता नहीं कहाँ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में इनकी चोरी की सरकार थी, हमें जनता ने मैंडेट दिया था, हमारी सरकार थी, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया, पूरी जनता ने देखा। कर्नाटक के पढ़े लिखे वोटर ने इनके मुंह पर तमाचा मारा और 135 का मैंडेट दिया। 3 साल में वहां 3 मुख्यमंत्री बदले गए, 40% कमीशन पे आत्महत्या हुई, 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनता है। इनका एक विधायक कहता था 100 करोड़ में मंत्री बनता है। कौन भ्रष्टाचारी है, कौन जमानत पर है, ये पूरा देश जानता है। जब देखिए, मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशबब नहीं आते। 20,000 करोड़ अडानी का पैसा कैसे किस पे था वो नहीं बताया साहब ने आज तक। किस तरह से हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है ये नहीं बता रहे। बेरोजगारी की दर कहाँ पहुंच गई है, महंगाई की दर कहाँ पहुंच गई है, वो दिल्ली में आपका चैनल। चलिए, जो महंगाई बढ़ाई है कर्नाटक में, तो आपकी सरकार बनने जा रही है सर, तो आप समाधान कर दीजिएगा। कर्नाटक में आपकी सरकार बनने जा रही है, ठीक है। रिजवान असद जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी सर, दिनेश रुक करूंगी आपका, ठीक है सर, आती हूँ। रिजवान असद जी, जो डीके शिव कुमार कह रहे थे कि सिद्धार्थ भैया की वजह से हम चुनाव हारे हैं, जब इससे पहले जो चुनाव हुए थे उन्होंने कहा था कि हम उनकी वजह से हारे हैं चुनाव, आज वही देखिए डिप्टी सीएम बनने के लिए सहमत हो गए। आपको पता है कि कल डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से, खड़गे से मिले, वो बातचीत क्या हुई हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज फार्मूला तो जरूर बना होगा। अगर इससे पहले डीके शिव कुमार, मैं ऑर्डिनरी एमएलए की तरह काम करूंगा, मेरे को कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं चाहिए बोल के कह रहे थे, लेकिन कल राहुल गांधी से बात करने के बाद वो क्या फॉर्मूला हुआ वो किसी को पता नहीं है। और आज शाम को 7 बजे सीएलपी मीटिंग है, इससे साफ जाहिर होता है कि एक कंक्लूजन पे आके हैं और सिद्धरामैया के फेवर में जो 70 से ज्यादा एमएलए उनके फेवर में है,
तो वो एक एडवांटेज हो गया है कि सिद्धरामैया को सीएम बनाया जाएगा। और रही बात डीके शिव कुमार की, वो देखना है कि अगर उन्होंने किसी कांग्रेस के कोई सोर्स ने बताया कि डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पे ये अनाउंस कीजिए कि रोटेशन सीएम बनेंगे, रोटेशन सीएम बनेंगे सिद्धरामैया, ये 2.5 साल, ये 2.5 साल। अभी ये देखना है कि हाई कमांड ये बात मानती है कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेगा और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेगा। लेकिन अभी ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 5 साल चलेगी या नहीं। बिल्कुल रिजवान साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी, क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति है, सिद्धार्थ मैया हो या डीके शिव कुमार हो, जो तनातनी थी वो अक्सर देखी जाती है दोनों के बीच में ही, क्योंकि दोनों ही दावेदार है, दोनों ही कद्दावर नेता भी हैं। लेकिन क्या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी? क्योंकि जो अभी हम देख रहे थे तस्वीरें, उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा विधायक हैं, ये खुद बयान दिया था डीके शिव कुमार ने, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जी, और आती हूँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ी और अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और बीजेपी के जो मंत्री थे कल, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये कहा कि सिद्धरामैया की वजह से कोalition गवर्नमेंट गिर गई है। इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट आया है कल, और सब लोग को ये बोल रहे हैं कि 5 साल में मुंबई की गवर्नमेंट गिरने के बाद ये मिनिस्टर लोग क्यों बयान दे रहे हैं सिद्धरामैया के खिलाफ। और जब सीएलपी की मीटिंग चल रही है और जब इतनी गर्मा हो रही है, ये 2 लोग, एक सुधाकर और एक मिनिस्टर ने ये कहा कि सिद्धरामैया की वजह से कुमार स्वामी की गवर्नमेंट गिरी है, हम लोग को 15 लोग को सिद्धरामैया ने कांग्रेस में भेजा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि डीके शिव कुमार के कहने पे बयान हुई है, लेकिन बहरहाल जो एमएलए सिद्धरामैया के साथ हैं उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। अभी ये बात ये देखना है कि डीके शिव कुमार मानते हैं कि सिद्धरामैया 2.5 साल और वो 2.5 साल, और एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भी ये हुआ कि एक मुस्लिम को, एक दलित को, एक लिंगायत को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी वो भी अभी बातचीत चल रही है दिल्ली में, और अब बेंगलुरु में कल आने के बाद, अभी आज रात को आने के बाद पूरा क्लियर और आज देखिए मीटिंग भी होने वाली है बेंगलुरु में। ठीक है, 7 बजे मीटिंग होगी। अजय वर्मा जी, देखिए अब हर कोई यही बयान दे रहा है, आपने रिजवान साहब को भी सुन लिया। ये जो फॉर्मूला है 2.5 साल का, ये फॉर्मूला आपने राजस्थान में अपनाया था, मध्य प्रदेश में अपनाया था, छत्तीसगढ़ में अपनाया था। क्या तस्वीर आई वो आप अच्छे से जानते हैं। कहीं डर तो नहीं डीके शिव कुमार को, कहीं मैं सचिन पायलट ना बन जाऊं, जो स्थिति राजस्थान में हो रही, कहीं वो अब कर्नाटक में ना पैदा हो जाए? देखिए, राजस्थान में कहीं नहीं अपनाया था, और सुधार करें थोड़ा सा, ऋचा जी, ना मध्य प्रदेश में अपनाया था। हाँ अजय जी, राजस्थान में अपनाया था सचिन पायलट ने, जब उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की थी, अभी हाल की बात बता रही, उन्होंने खुद कहा था कि भैया देखो, हमसे कहा था कि हम 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनेंगे, अशोक गहलोत, 2.5 साल तक मुझे बनाया जाएगा, लेकिन मुझे हटा ही दिया, डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। उन्होंने खुद ये बयान दिया सर, ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद ही बयान दिया। सचिन पायलट तो बनना चाह रहे थे, उनका बयान मानेबल नहीं है। हाई कमान का बयान, राहुल जी का बयान, प्रियंका जी का, सोनिया जी का या राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था ना, तो अपने आप कहते रहे कि अरे तो वो भी तो आपके नेता है ना सर, छोटे मोटे नेता नहीं। सचिन पायलट डिप्टी सीएम रह चुके हैं राजस्थान के सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं है ऋचा जी, बात है कि जो पार्टी से गद्दारी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, यानी उनकी बात की अहमियत नहीं है। एक मिनट सर, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, आप उन्हें अपना नेता नहीं मानते, ये आप कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, जब लोटस ऑपरेशन चलाया और एक मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय बड़े मंत्री ने उनको हरियाणा की रिसोर्स में रखकर क्या करा, पूरे देश ने देखा। तो पार्टी के प्रति जो भी गद्दारी करेगा, जो भी जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, उन्हें छोटी उम्र में डिप्टी सीएम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया भारत सरकार, अब इतने में भी अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो भाई फिर उनकी इच्छा है वो कहीं भी। अगर डर लग रहा है अजय साहब, अगर डर लग रहा है आपको कहीं लोटस ऑपरेशन चलाना दिया जाए, तो डीके शिव कुमार को बचा के रखिएगा सर, शिव कुमार को बचा कर रखिए सर, मेरे वरिष्ठ, वो भी सचिन पायलट ना बन जाए। ऋचा जी, एक बात कहना चाहता हूं मैं। जी रिजवान साहब, डीके शिव कुमार से डर नहीं है कांग्रेस। आती हूँ अजय जी, एक कमेंट लेती हूँ बस, मैं आती हूँ अजय जी, आपका रुक करती हूँ। जी रिजवान साहब बोलिए। कांग्रेस को डीके शिव कुमार से डर नहीं है, सिद्धरामैया से डर है। डीके शिव कुमार पार्टी नहीं छोड़ेंगे। डीके शिव कुमार एक वफादार, एक लॉयल वर्कर है, 1999 से है वो। और ये बात जरूर है कि सिद्धरामैया जेडीएस से आए, जो वो देवेगौड़ा को धोखा दे सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं सिद्धरामैया, तो इसलिए सिद्धरामैया को खोना नहीं चाहते। ठीक है अजय जी, तो
देखिए मेरे काबिल दोस्त हैं पत्रकार, मुझे नहीं पता है कौन सी सीडी किसकी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस को 5 साल ना कोई खतरा है ना कोई होगा, हालांकि भविष्य की गत में देखिए हम निश्चित बैठे। अब आप दूसरी चीज पे आ जाइए, छोड़ने ना सिद्धारमैया साहब जा रहे ना डीके शिव कुमार जा रहे, लेकिन अभी आपने देखा कि ऑपरेशन लोटस अगर इन्होंने चलाने का प्रयास किया और इन्होंने ईडी सीबीआई अपनी दूतों का इस्तेमाल किया, अभी आपने देखा कि किस तरह की कर्नाटक के डीजीपी की भूमिका थी इलेक्शन के चुनाव में, एक तरह से भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम किया। उनको तुरंत ही इतवार के दिन यानी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन छुट्टी के दिन सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। और ये मुझे जो पता चला सूत्रों से, मैं नहीं कह रहा, देश के लोग कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान भर में कर्नाटक में आप स्थिर करिए, किसी भी तरह से लोटस को सफल करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब आप देख लीजिए आने वाले कल में सरकार शपथ ग्रहण होते ही वहाँ सीबीआई और ईडी के छापों का दौर। सर एक तरफ आप कहते हैं कि आपके जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, आप सभी समान है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार है। सर क्या मैंने तो आपने तो बोला कि जो गद्दारी करेगा, जो भी गद्दारी करेगा वो कोई भी हो, ठीक है, यानी सचिन पायलट गद्दार है, आप ये कहेंगे सर? जी नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बयान तो उन्होंने दिया था। अजय वर्मा करे, सचिन पायलट करें, अशोक गहलोत करें। आपने कहा ना कितनी छोटी उम्र में उनको डिप्टी सीएम बना दिया क्या? एक मिनट सर, एक मिनट, राजस्थान की अगर बात करते हैं सर, राजस्थान में सर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था सर। चुनी हुई सरकार को गिराने की जो कोशिश करेगा उसकी भर्त्सना पूरे संसार के लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को माफ नहीं करा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ से, तो आपकी तरफ से यही कहा जा रहा है, तो इसी बयान जो देना तो यही बयान है सर कि साफ तौर पर सचिन पायलट गद्दार है। मेरी बात, दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राजेश पायलट साहब की कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा थी, जो इनकी माता जी की निष्ठा थी, वो इनमें भी है। लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस और ईडी और सीबीआई का डर, तो देश में जो भय और माहौल जो स्थिर सरकारों को गिराने का प्रयास कर रहा है, भगवान उससे बचाए और ये ना करें तो कोई जो बगावत दिखाई दी राजस्थान में वही सुर यहाँ भी दिखाई दे रही, लेकिन आप थोड़ा बचा के रखिएगा सर डीके शिव कुमार को, वरना ऐसा हो कि आपकी सरकार फिर से उलटफेर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए 396 मुकदमे दर्ज हुए, ठीक है, और बीजेपी के एक भी नेता पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। सिंह साहब देखिए, आपको लगता है कि बीजेपी को सबक लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाहे आपने काम किया ना किया हो वो आप हर कोई जानता है, जनता पूरी अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन अगर काम नहीं किया गया होता तो चाहे कोई भी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए रैली करने के लिए, लेकिन जनता उनको नहीं चुनेगी। ऋचा जी, अगर हम काम ना करते तो हमारा कर्नाटक का वोट इंटैक्ट ना होता। आप कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट में कितना नुकसान हुआ है। हमारी सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन हमारा वोट जो पहले था वही वोट आज भी है। सर बहुमत के साथ तो कांग्रेस जीती है ना, ये बात मानते हैं आप? एक मिनट, आपने जब चुनाव लड़ा था, एक मिनट सर, जब चुनाव पिछली बार हुआ था तब आपको इतने वोट नहीं मिले थे जितनी सीटें अब इस बार कांग्रेस को मिली, ये बात आप मानते हैं नहीं? बाकी बाहरी बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है इस बार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे वोट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जेडीएस के वोट में फर्क पड़ा और वो सीटों में कन्वर्ट होकर आज कांग्रेस पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से जीते। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां थी वही पार्टी है। हाँ, हमको सीटों में नुकसान हुआ है और हम इसकी चिंता भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं। इसीलिए अगर हम कोई चुनाव हारते हैं तो हम चिंतन करके आगे बढ़ते हैं, क्या कमियां रह गई उस कमियों को हम सुधारते हैं और आगे काम करते हैं। इसीलिए तो हम सरकार दर सरकार, हर राज्यों में हमारी सरकार रही, केंद्र में फिर से हम दोबारा सरकार चला रहे हैं, कहीं दिक्कत हुई। और दूसरी चीज रही बात जो अजय जी कह रहे थे, अजय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीएम बदल देती से, यही खासियत है, यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कितने मंत्री हारे सर? भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भी बदल देती है तो पार्टी में चू नहीं होता। सिंह साहब, कितने मंत्री हारे, कितने मंत्री हारे कर्नाटक में आपके? कर्नाटक में 13। जब चुनाव होगा तो चुनाव में मंत्री और विधायक तो हारेंगे ही ना। हमने कहा कि नहीं हार रहे हैं, उस यथार्थ से कोई इनकार कर सकता है कि मैं इनकार कर रहा हूँ? मैं इनकार तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फर्क तो सर आया है ना ज्यादा अच्छे से। लेकिन पिछली बार 100 से ज्यादा सीटें आपने जीती, इस बार आप 65 पर अटक गए सर, बड़ी बात है सर। कर्नाटक में जब वोटिंग परसेंट किसी एक पार्टी का वोटिंग परसेंट पूरी तरह से खिसक के किसी दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है तो निश्चित हश्र होता है। वो जेडीएस का वोट शिफ्ट हो गया। ऐसा तो नहीं सर कि जो आरोप विपक्ष पार्टी आपके ऊपर लगाते हैं कि आप लोटस ऑपरेशन चलाते, कहीं ऐसा नहीं कि आपके साथ खेला हो गया हो कर्नाटक में और आपके विधायक ने कहीं और देख लिया हो कहीं और ठिकाना?
देखिए ऋचा जी को भी भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है, लेकिन हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, हम राजनीति कर रहे हैं। कोई हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर अगर हमारी पार्टी में आना चाहता है तो हम क्या करें, हाथ जोड़ लें। 70% हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, रिजवान साहब, ठीक है सिंह साहब, रिजवान साहब, जिस तरीके से कांग्रेस एक फॉर्मूला है कि 2.5 साल किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, 2.5 साल किसी और को बना देते हैं, ये फॉर्मूला उन्होंने राजस्थान में अपनाया, ये उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपनाया, वो तस्वीर नजर आ गई थी, और छत्तीसगढ़ में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया था। आपको नहीं लगता रिजवान साहब, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्नाटक में, आप बखूबी जानते हैं क्या कुछ वहां की राजनीति है, तो नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेस को फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है जो अदर राज्यों में हो रखी है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये फॉर्मूला अगर 2.5 साल का है तो डीके शिव कुमार के कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री की सीट मिलेगी। और अगर ऐसा हो गया तो उन्होंने ये साफ कहा है कि सीएलपी में मेरे को अनाउंस कीजिए, और जब मैं स्वेरिंग सेरेमनी होगी सीएम की उधर पब्लिक में अनाउंस कीजिए कि 2.5 साल के बाद मैं आऊंगा। तो अभी ये हाईकमांड के ऊपर है कि वो अनाउंस करती या नहीं है। और बहुत लोग को कॉन्फिडेंट, बहुत लोग को ये पता है कि 2.5 साल के बाद नहीं बदलेगी, राजस्थान की जगह जाएगी और सचिन पायलट जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अब तक चल रहा है, दिल्ली में अभी भी चल रहे हैं। देखना है कि आज शाम को 7 बजे के दरमियान क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई कुछ लिखी पड़ी हो जाएगी तो ठीक है, वरना ये हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के 13 मिनिस्टर हारे हैं कर्नाटका में, और टोटल 40 एमएलए हारे हैं इस बार चुनाव में। एक बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अजय वर्मा जी, एक छोटा सा सवाल कम शब्दों में, जिस तरीके से 2.5 साल का जो फॉर्मूला है आप जो अपनाने जा रहे हैं कर्नाटक में, तो क्या ये आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा जो अदर राज्य में बना है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो? सर छोटा सा कमेंट कम शब्दों में सर। उत्तराखंड में देखा 4-4, 5-5 चीफ मिनिस्टर बदले, कर्नाटक में देखा 3-3, 4-4 भ्रष्टाचार की सरकार से सर अपना सर मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ सर, जो 2.5 साल का जिक्र किया है सर। आप कहाँ पर पहुंच रहे बीजेपी के पास, अपनी बात कीजिए ना सर। मुख्यमंत्री नहीं और जो जनता का मैंडेट है, जो हाईकमान का निर्णय है, सारे कांग्रेसी के नेता शिद्दत से स्वीकार करेंगे, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो सिद्धारमैया साहब हो या कोई और हो, वो मजबूती से स्वीकार करेंगे हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में जो यानी आपकी तरफ से आश्वस्त है। ठीक है रिजवान साहब, अभी खबर आई कि दोनों भी 5-5 साल पूछ रहे हैं, डीके शिव कुमार भी 5 साल पूछ रहे हैं और सिद्धारमैया भी 5 साल मुख्यमंत्री की दावेदारी पूछ रहे हैं। चलिए अभी भी झगड़ा चल रहा है। अभी इसको मनाइए ऋचा जी, शाम तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इनके मुख्यमंत्री घोषित हो जाए, उसका इंतजार किया जाए। ठीक है सर, वो तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। आज देखिए ऑफिशियली शायद अनाउंसमेंट भी हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका, दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अजय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात को साझा करने के लिए। तो देखिए कर्नाटक का जो नाटक था वो भले खत्म हो गया, लेकिन अभी भी देखिए जो सस्पेंस है वो बरकरार इसलिए है क्योंकि डीके शिव कुमार ने कहा कि उनको उनके पसंद के जो मंत्रालय हैं वो दिए जाए और डिप्टी सीएम को बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सरकार 5 साल तक टिक पाएगी या 2.5 साल का जो फॉर्मूला है इसे कांग्रेस अपनाकर अपनी सरकार फिर से ठीक तरीके से चला पाएगी? इसी के साथ मेरे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।